आपने कितनी भी अच्छे से पढ़ाई करी हो, लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ गलतियां कर दी तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। आता हुआ पेपर जब छूट जाता है या फिर आप कुछ ब्लंडर करके आ जाते हो तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर सीयूईटी के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना, एक एक बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो आपके काम की है। आपका पेपर कभी भी हो, कल हो, परसों हो, या फिर 15 तारीख को, या फिर 3-4 जून को हो, लेकिन ये वीडियो बहुत काम की। मैं इस वीडियो में 2 टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहला टॉपिक, आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को और बहुत ज्यादा वो डर रहे हैं क्योंकि डर का माहौल बना दिया जाता है। वेरी सिंपल है, आपको क्या क्या लेके जाना मैं आपको बता दूंगा, कैसे वहां पहुंचना है, कैसे क्या क्या करना है। और दूसरी चीज, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि आता हुआ पेपर ना छूटे। आज ही सुबह 9 बजे मेरी पहली जो वीडियो आई थी, मैंने पूरा का पूरा ना उनका पोर्टल जिसमें पेपर होता है वो दिखाया था। मैंने आपको एक एक करके 16 मिनट के अंदर सारी बातें समझाई थी। वो बहुत जरूरी था, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देखना। बाकी मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करूंगा। तो इन 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है, आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। तो सबसे पहले, आप जब भी घर से निकलते हो ना, अपना एडमिट कार्ड जरूर एक बार दोबारा डाउनलोड करके चेक कर लेना, कहीं इन्होंने सिटी चेंज तो नहीं कर दिया, सेंटर, सिटी तो मुश्किल करेंगे, सेंटर चेंज तो नहीं कर दिया, आपके सब्जेक्ट ठीक है, आपका नाम ठीक है, आपका सेंटर प्रॉपर वही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप कहीं और सेंटर पहुंच जाओ, लास्ट मोमेंट पे घबराहट हो, और टाइम है तो पहले भी आप एक बार देख के आ सकते हो। तो सबसे पहले लास्ट मोमेंट पे घर से निकलने से पहले भी एक बार सेंटर वगैरह दोबारा चेक कर लेना, और हो सके तो एक दिन पहले विजिट कर लेना। सबसे पहली चीज ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। दूसरा, लेट मत पहुंचना, वो क्लास आपको एंट्री नहीं देंगे। और अगर आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ सकते। आपको वहीं बैठ के 3 घंटे पेपर देना पड़ेगा, चाहे आप उसको अटेम्प्ट करो मत करो, आप बाहर नहीं आ सकते। जाने आने का टाइम फिक्स है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो तो मेक श्योर आपका जो अटायर है, आपका जो ड्रेस है, वो ठीक ठाक डिसेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा ना हो, आप स्कूल जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो आपको कॉमन सेंस है ही इतना कि क्या आपका आउटलुक होना चाहिए। पहली चीज, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, एडमिट कार्ड और एक फोटो आईडी जरूर लेके जाना, वो भी ओरिजिनल। फोन पे नहीं चलेगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल फोटो आईडी आप लेके जाना। और जब आप चेकिंग होगी, आप अंदर चले जाओगे ना, और पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और वहां पानी मिलता है, वॉशरूम भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप बाहर जा सकते हो वॉशरूम में। अच्छा, दूसरी, जब सेटिंग मत करने लग जाना कि भैया मैं इतने बजे आऊंगा, तू भी इतने बजे आ जियो, बता दियो। नकल करने की तो मैं एक एक बच्चे से पर्सनली बोलूंगा, एनटीए के पेपर में नकल करने की तो कोशिश मत करना। क्वेश्चंस अलग होंगे, ऑप्शंस अलग होंगे, बगल में बैठे वाले के क्वेश्चंस भी अलग होंगे, और क्वेश्चन भी सेम हो गया तो ऑप्शन भी एबीसीडी में जो है इन्होंने ऑप्शन भी शफल कर देते हैं, ठीक है। तो आप जब अंदर जाओगे ना, तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे, वो आपका बायोमेट्रिक ले लेंगे, आपका आईडी चेक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, और आपको वहां पे रफ शीट रखी होगी, पेन रखा होगा। तो आप एक पेन उठा लेना, और रफ शीट, पेन तो मैं आपसे बोलूंगा 2-4 पेन आप भी लेके जाना, 2 पेन 1 पेन तो लेके चले जाना आप, ठीक है। और रफ शीट 4 से 5 उठा लेना, या ज्यादा भी उठा लेना, कोई बात नहीं, अगर अलाउ करे ना, क्योंकि भैया उसमें ना आपको रफ शीट चाहिए होगी अकाउंटेंसी के अंदर, या कुछ लिखना है आपको, रफ शीट चाहिए होगी, वो जरूर लेके चले जाना। सब रफ शीट पे बैठ के नाम और रोल नंबर लिख देना, और कंप्यूटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो चीजें आप अच्छे से चेक कर लेना। सबसे पहला काम तुम्हारा, बाद में कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो आपको कंप्यूटर असाइन कर देंगे। फिर अपना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ वो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, 3-4 ले जाना। एडमिट कार्ड एक स्लॉट के लिए, मतलब 3 घंटे का पेपर है तो एक ही एडमिट कार्ड चाहिए, बट फिर भी आप एक एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा ले जाना। लेफ्ट हैंड का अंगूठा उसमें लगा देना, और दूसरी बात, फोटो उसमें चिपका देना, वही फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। अगर अगर वो फोटो नहीं है तो आप वैसा फोटो खिंचवा लेना, नहीं तो आप फोटो स्टूडियो पे जाना और उनसे बोलना, भैया ये फोटो मेरे पास पेपर में है या कंप्यूटर में, उसकी वो फोटो खींच के वैसे ही निकाल देगा एडिट करके। कोई एचडी फोटो नहीं चाहिए, नॉर्मल फोटो होना चाहिए, ठीक है। आईडी अपने पास एक से ज्यादा रख लोगे तो भी अच्छी बात है, और अपना एक आईडी, कोई भी आईडी के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पैन कार्ड, डीएल, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बस पहचान के लिए होता है, उसमें कुछ मिस्टेक है ना तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोबाइल लेके मत जाना। और बाकी सारी चीजें एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ना कुछ जुगाड़ होगा, कोई खोखे वाला होगा, कोई गार्ड रूम होगा, वहां पे अपनी चीजों को संभाल के रख देना, स्कूटी में, गाड़ी में डाल देना, जैसे भी जाओ, बट समय से पहुंच जाना, भले वहां पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। तो ये तो होगी मेन बातें, और कुछ इसमें ऐसी खास चीज नहीं है जिससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत हो। एडमिट कार्ड और आईडी, बस ये 2 चीजें हैं, एडमिट कार्ड, आईडी, दैट्स इट। उसको लेके चले जाना, पेपर आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात,
मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से क्लास आपका पूरा का पूरा पढ़ लिखेगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जैसे आपका टाइम स्टार्ट होगा टेस्ट खुल जाएगा, टाइम एंड हो जाएगा टेस्ट बंद हो जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखो सेव एंड नेक्स्ट, आपको आता है, आपने क्लिक कर दिया ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन आपको ढंग से दिख नहीं रहा ना पूरा का पूरा, तो इस वाले बटन पे क्लिक करोगे ना जब, तो क्वेश्चन आपको पूरा दिखेगा और शुरू में ना आप समय से पहले पहुंच जाओगे। जब इंस्ट्रक्शन खुला रहेगा कंप्यूटर पे, आप इंस्ट्रक्शंस को सारा का सारा पढ़ लेना, फिर टाइम जब शुरू होगा तब टेस्ट आपको ओपन होगा और उसी टाइम उसी सेकंड पे बंद हो जाएगा टेस्ट अपने आप, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन ओवरऑल दिखा देगा पूरा का पूरा, और आप स्क्रॉल कर सकते हैं माउस से, आप चेक करना माउस का स्क्रॉल अप एंड डाउन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो फिर क्लिक करके आपको इसको उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन बड़ा है तो। सेव और नेक्स्ट, सेव हो गया, क्लियर मतलब ऑप्शंस को क्लियर करना चाहते हो। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपको आता है, आपने सेव कर दिया थर्ड, लेकिन आप ये देखना चाहते हो बाद में कि यार ये सही है कि नहीं, एक बार और चेक करूंगा, और ये क्या हुआ, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, मुझे नहीं आता, मैं बाद में जो है वो देखूंगा। ये हो गया क्लास पीछे वाला क्वेश्चन, ये हो गया आगे वाला क्वेश्चन, और लास्ट में हो गया सबमिट। अच्छा एक चीज और है, आप ना किसी भी क्वेश्चन में जंप कर सकते हो। यहां पे जो रेड है इसका मतलब आपने इसका आंसर नहीं दिया है, और जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है स्क्वायर, इसका मतलब आपने अभी देखा ही नहीं है क्वेश्चन को। आंसर दे दोगे तो ये ग्रीन दिख जाएगा, तो मेक श्योर कि आपका सारा का सारा आंसर जो है वो ग्रीन हो। अगर ये है तो भी चलेगा, तब भी वो कंसिडर किया जाता है मार्क के लिए, लेकिन अगर ये है आपका पर्पल कलर का सर्कल, इसका मतलब वो मार्क नहीं किया आपने आंसर, आप सिर्फ बाद में देखोगे। लाइक मुझे नहीं आता बट मैं बाद में देख के कर लूंगा, तो मैं ये वाला क्लिक करूंगा। तो मैं बच्चों से कहता हूं ये वाला क्लिक मत करो, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, ऐसा बाद में कोई चमत्कारी शक्ति तो आपके अंदर आ नहीं जाएगी। अगर आपको आता है तो आप सीधा सीधा ये करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप सेव और मार्क फॉर रिव्यू कर लो कि सेव कर लिया, ठीक है, आंसर तो मैंने लगा दिया, इसका आंसर तो थर्ड लगा दिया, बट मैं लास्ट में एक बार और चेक कर लूंगा संतुष्टि के लिए। तो फिर आपके सारे के सारे आंसर्स ये होने चाहिए। तुक्का कैसे मारना है वो भी बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, ये काम की चीज है। यहां गलती करोगे ना तो फिर भैया कितना ही आता हो पेपर छूट जाएगा, बिकॉज सीबीटी मोड पे पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर पे होगा। आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली जंप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी क्वेश्चन में उठ के जा सकते हो। सर अगर आप हमने एक क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो क्या हम आगे जाके चेंज नहीं कर सकते? एट एनी पॉइंट यू कैन चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी उस क्वेश्चन में जंप करो और जाके चेक कर लो। सर ये सब क्या है, ये सब लफड़ा क्या है? ये सब लफड़ा तुम्हारे भले के लिए है, ताकि तुम्हें हर क्वेश्चन को पढ़ के ना देखना पड़े किसमें डाउट है किसमें नहीं। तो ये निशान लगा दिया जाता है ताकि आप आगे चल के आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन में मैंने देखना था दोबारा, तो आप ढूंढना ना पड़े हर एक क्वेश्चन को। ये मार्क रहेगा ग्रीन कलर का, पूरा पर्पल और ग्रीन, इसका मतलब आपने आंसर तो लगा दिया, और लास्ट में अगर रिव्यू नहीं भी करोगे तो यही आंसर काउंट होगा आपका। अच्छी बात ये है, तो इसलिए मतलब इसको यूज करने की जरूरत नहीं, चीजों को सिंप्लीफाई करो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो नहीं मैं बाद में कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, वो 30 क्वेश्चन लगा दिए मैंने शुरू के 15-20 मिनट में या आधे घंटे में, फिर बाकी 20 क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, और फिर लास्ट में एक एक क्वेश्चन जो है मैं चेक कर रहा हूं। किसी भी आंसर को कभी भी चेंज कर सकते हो जब तक आप पूरा सबमिट नहीं कर देते। सबमिट होगा आपके टाइम पे, टाइम से पहले आप बाहर नहीं निकल पाओगे, तो मन बना लो कि अच्छे से पूरा पेपर ठंडे दिमाग से देना है। तो ये बातें जो थी सबसे इंपॉर्टेंट थी, और जिन बच्चों ने मॉक्स बनाए हैं उनको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बता दिया क्लास आपको, यही दो चीजें हैं जो क्लास लेके जानी है। लोग खूब डराएंगे आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, हमारी वीडियो देख लोगे तो आपको एंटर करने दिया जाएगा, डराएंगे तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब चीजें बहुत आती हैं, डराया जाता है। जैसे अभी इंडिया पाक वॉर में भी आपने देखा होगा कि मीडिया ने कितना एक्साग्रेट किया, मतलब वो हम अलग अटैक कर रहे हैं तो मीडिया अलग अटैक कर रही है, सायरन ही सायरन बजाई जा रही है, और मतलब कोई कहीं अटैक कर गया, कोई कहीं घुस गया अंदर, कुछ भी, मतलब मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए उसी तरीके से यूट्यूब पे भी चैलेंज करते हैं, और कुछ भी आपको डराएंगे कि भाई आपको नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, पेपर देने जा रहे हो, पैसे दिए हैं आपने, आपको एडमिट कार्ड मिल गया है, आपने आईडी प्रूफ लेके, ऑब्वियसली आप किसी कोई और थोड़ी जगह पेपर देने, तो आईडी तो लेके जाना ही पड़ेगा। और जो जो आईडी मैंने बताया आपके एडमिट कार्ड के पीछे सब लिखा है भाई, पढ़ लेना उसको, ठीक है। दूसरी चीज, अब सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आप घबराते हो। देखो पेपर सबका है, डर सबको लगेगा, जिसके 1000 में से 1000 आए हैं, जो बच्चे एसआरसीसी में गए हैं ना वो भी डरते हैं पहले, ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं होता भाई मैंने डरा, डर सबको लगता है क्योंकि एग्जाम है, और ऑब्वियसली पढ़ा है तो डर थोड़ा बहुत लगेगा क्योंकि आप सीरियस बच्चे हो जिनको डर लग रहा है। तो पीस ऑफ माइंड, ठंडे दिमाग से जो पढ़ना हो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपने जाने से पहले माइंड को एकदम काम करना, कोशिश करना कि शुरू के पेपर में घुसने से पहले आपका जब भी स्लॉट हो, और मुझे बताना जरूर कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ताकि मैं आगे वाले स्लॉट्स वालों को बता सकूं। तो फिर उस सिचुएशन में आप ठंडे दिमाग से, ठीक है यार कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से अपना पढ़ाई की है, जितना भी किया है, जो मैंने पढ़ा है पेपर उसी के अंदर से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, तो मेरा पेपर अच्छा आएगा। एक एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना, कई बार ऑप्शन ए ही सही लगता है तो फिर भी बी सी डी को पढ़
पढ़ लेना, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, पूरे क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना और ठंडे दिमाग से आंसर देना। टाइम सही है, उस टाइम के अंदर ही आपको करना है और क्वेश्चन भी उतने ही होंगे। शुरू के आधे घंटे तो ठंडे दिमाग से अच्छे से पूरा पेपर करना, क्योंकि गड़बड़ा गए, कुछ इधर उधर हो गया, सारा मिस्टेक हो जाएगा। और क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्के मारना। किन क्वेश्चन से तुक्के मारना है? अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आर पार गुल है क्वेश्चन, भैया उसमें तुक्के मत मारना। अगर तुम 50% भी श्योर हो, या तुम दो ऑप्शन कट कर चुके हो, भाई ये चार में से ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, कट कर चुके हो, या फिर तुम्हारे अंदर कोर्स से लग रहा है इसका ये आंसर होगा, तुक्का मारने में कोई भलाई नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, अगर आप 5 तुक्का मारते हो, तुम्हारा नसीब खराब है, ठीक है, 4 तुक्का गलत चला गया, -4 नंबर हो जाएंगे, और एक तुक्का सही चला गया, मान लो +5 नंबर हो जाएंगे। तो आपके आंसर में क्लास तभी भी +1 नंबर फायदे में रहेगा। तो अगर आप 5 तुक्का मारते हो, 4 भी गलत जाते हैं, 5 में से 80% भी मान लो एक्यूरेसी नहीं है आपकी, तब भी तुम्हारा 1 नंबर फालतू ही आएगा उस बच्चे से जिसने पांचों के पांचों छोड़ दिए। उसको पांचों क्वेश्चन में 0 नंबर मिलेंगे, आपको 5 में +1 नंबर मिलेंगे, उससे आप आगे निकल जाओगे, परसेंटाइल आपके आगे आ जाएगी। और बेस्ट 4 नंबर, बेस्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नंबर ही काउंट करते होंगे अगर आपके डोमेन 3 से ज्यादा है तो। अच्छा, अगर इतना बुरा नसीब है कि 5 तुक्के और पांचों गलत, फिर तो देखो इतना बुरा नसीब तो मुझे लगता है किसी का नहीं होगा। अगर सोचो ना, 5 तुक्के में से 3 गलत और 2 सही चले गए, तो यहाँ 10 नंबर -3, 7 नंबर जो है आप कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस में चले जाओगे। 7 मार्क आपका जो है प्लस में, 3 हो गया तो -3 नंबर हो गया, 2 सही है 5 10, तो 7 नंबर आपके अभी भी प्लस में चले जाएंगे अगर 2 तुक्का सही हो गया तो तुक्का मारना इज गुड, लेकिन हाँ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आइडिया, 50% आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जिन बच्चों ने मुझसे एमसीक्यू करे हैं, मेरी क्लासेस ली हैं या फिर मॉक्स भी बनाए, तो उनमें देखते हो आप कि मैं एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग में श्योर हूं इसका ये है, तो इसका ये जहां जहां नहीं है वो मैं कट कर दूंगा, और जहां जहां है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपका अकाउंट्स में काफी टाइम बचेगा। मैं स्पेशली अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। तो मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मान लो 5 स्टेटमेंट दिया है ए बी सी डी, मुझे पता है ए सही है, तो ए जिस ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे पता है बी गलत है, तो बी जिस ऑप्शन में है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर जो बचेगा उस हिसाब से वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद भी आप 1-2 और पॉइंट पढ़ के आप उस आंसर को टिक कर सकते हो ठंडे दिमाग से, ठीक है। केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर जाके केस स्टडी पढ़ना। डायरेक्टली केस स्टडी जंप मत करना, क्वेश्चन को पढ़ना और फिर केस स्टडी पढ़ना। अब मैं रेकमेंड करूंगा केस स्टडी को पढ़ना जरूर। मुझे उम्मीद है कि 2 आपको केस स्टडी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ठंडे दिमाग से पढ़ना और केस स्टडी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसी केस स्टडी से 5 क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाएंगे आपके, ठीक है। डोंट टेक टू मच टाइम इन एनी क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए, न्यूमेरिकल है, अटक गए, तो भैया उस क्वेश्चन में हद से ज्यादा टाइम मत लो कि भाई अटक गया अब तो मैं इस क्वेश्चन में घुस के रहूंगा। भाई छोड़ो, सारा कर लो, लास्ट में देख लेना। कई बार क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन में अभी अटक गए, हम फिर पढ़ रहे हैं, फिर अटक रहे हैं, फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर मिस्टेक कर रहे हैं। तो जब हम 10-15 मिनट बाद घूम के बाकी क्वेश्चंस करके आते हैं ना, तब हमारा दिमाग फ्रेश रिकॉल करता है, फिर वो मिस्टेक पकड़ में आ जाती है। तो अटके मत रहना किसी क्वेश्चन पे, और प्लीज टाइम को बार बार मत देखना कि आप टाइम देखे जा रहे हो, टाइम देखे जा रहे हो, तो उससे काफी ज्यादा टाइम आपका खराब हो जाएगा, स्ट्रेस और आएगा। तो पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस से पेपर देना। जो 100% श्योर है क्वेश्चन, उस पर तो क्लास आप क्लिक कर दोगे तो ग्रीन कलर का क्लास ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर कि अभी आपको आता है तो वो करेक्ट है। और जो आपको लग रहा है 50-60% है, 40% भी आता है, मैं बाद में देख के डिसाइड करूंगा, उस पे क्लास आप मार्क कर देना। जो भी एक बार तो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन ना, तो उसका मार्क कर देना जो प्राइमा फेसी जो पहले आंसर लग रहा है, और मार्क करके और रिव्यू पे डाल देना। मार्क और रिव्यू, देखो ये वाला सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये वाला तो कुछ छेड़ना ही मत। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, सेव कर दिया, आंसर तो दे दिया, लेकिन मैं बाद में रिव्यू करूंगा। सर बाद में रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला तो नहीं मिला, तो यही आंसर है आपका, यही चल जाएगा। सही है तो +5, गलत है तो -1, ठीक है। तो इसीलिए सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू तभी करना जब आपको लग रहा है थोड़ा बहुत की आंसर हो सकता है, बट मैं लास्ट में चेक करूंगा, ठीक है। और फिर जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा, वंस यू डन, सारे के सारे 50 क्वेश्चन हो गए, फिर देखो किस किस को रिव्यू के लिए आपने डाला है, फिर उसको अच्छे से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, और चेंज करने की जरूरत है चेंज कर लो, नहीं तो फिर वही आंसर आपका रहेगा। और फिर भी टाइम बच गया तो फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस को खंगाल लो अच्छे से, एक करके, किसी क्वेश्चन में गलती तो नहीं, किसी क्वेश्चन में गलती तो नहीं है। पर ध्यान रखना कि लास्ट में चेंज करने से पहले सोचना। कई बार क्या, तो हम पहले सही लगा देते हैं, लास्ट में कुछ पता नहीं क्या आता है दिमाग में और फिर सही को गलत कर देते हैं, तो वो बड़ा दुख देता है। ये चीज ध्यान रखना। और कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चेक आंसर लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम आंसर को चैलेंज भी करेंगे अगर एनटीए ने हमारा गलत कर दिया तो। कोशिश करना सारा का सारा अटेम्प्ट कर सको। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एनटीए गलत करता है, हर साल जानबूझ के वो तुम्हें गलत क्वेश्चन दे देगा ताकि तुम उसे पढ़ने में, मत्था पच्ची करने में ना काफी टाइम लगाओ। गुथो एनटीए से, देख भाई ये तो सही है, तूने गलत कर रखा है, तो उसमें तुम्हारा
एनटीए तुम्हें उसमें नंबर तो दे देगा पर तुम्हारा टाइम खा जाएगा, तुम्हारे आगे के 4 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो एनटीए बहुत शार्प है, जानबूझकर वो 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें गलत देता है, और क्या पता जानबूझ के ना देता हो, भैया मैं श्योर नहीं हूं कोई, लेकिन हाँ वो 1 आध 2 क्वेश्चन गलत आते हैं और जिसमें बच्चे काफी टाइम खराब करते हैं उसके अंदर, और आगे के क्वेश्चन फिर छूट जाते हैं। तो आप देखना, अगर वो गलत है कोई बात नहीं, आप अपना हिसाब से आंसर दे देना, बाद में आपको सबके जिन जिन ने अटेम्प्ट किया उस गलत क्वेश्चन को उनको उसके नंबर मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो ऊपर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है, आप देखना आपका नाम लिखा हुआ होगा, उससे लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, अगर वहां पे अलाउ करता है तो आप लैंग्वेज चेंज करके भी किसी क्वेश्चन की हिंदी में लैंग्वेज पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा पेपर कॉन्फिडेंस से अच्छे से ईश्वर का नाम लेके पेपर दे के आना। जिनका कल पेपर है मेरी तरफ से उन सबको बेस्ट विशेस। जो जो पढ़ा सकता था सारी चीजें पढ़ाया, एनसीईआरटी हो चाहे एमसीक्यू हो, मॉक्स मैंने एसपीसीसी ऐप पे वो दे रखे हैं, अगर आपने उसको बना लिया फिर तो आप कल जाओगे और आग लगा के आ जाओगे। जिन जिन का पेपर उन तक वीडियो शेयर करो, एंड अगेन ऑल द बेस्ट। महादेव से मैं प्रे करूंगा कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए और सेफ्टी से टाइम से अपने सेंटर पहुंचो और पहुंच के अच्छे से अपना पेपर दे के आओ। मेरी तरफ से दिल से ऑल द बेस्ट, और अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर अचीव करो। और पेपर हो जाएगा तो प्लीज वीडियो कमेंट्स में आके मुझे बताना, ऐसी कोई चीज तो नहीं पूछी गई जो अनएक्सपेक्टेड है, पेपर कैसा आ रहा है, ताकि आने वाले शिफ्ट्स को मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।